नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु और देव गुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, राहु देव जो कि मायावी ग्रह माने जाते हैं, वहीं पर देव गुरु बृहस्पति जो कि शुभता के और ज्ञान के कारक ग्रह माने जाते हैं। राहु गुरु करेंगे प्रचंड जीत का शंखनाद। मीन राशि, रातों रात पलटेगी आपकी किस्मत, बनेंगे रंग से राजा। किस प्रकार से है यह चर्चा और किस प्रकार से राहु गुरु के द्वारा आपको मिलने वाले हैं ये प्रभाव, आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद विशेष है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो मीन राशि के लग्न भाव में शनिदेव विराजमान है। आपके द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। वहीं पर आपके तृतीय भाव में स्वयं शुक्रदेव जो कि धन ऐश्वर्य विलासता के कारक माने जाते हैं, वह विराजमान है, जो कि इनकी स्वराशि है। आपके फोर्थ हाउस की बात करूं तो वहां पर सूर्य देव के साथ में गुरु बृहस्पति विराजमान है। आपके फिफ्थ हाउस की बात करूं तो वहां पर बुध देव विराजमान है। आपके सिक्स हाउस की बात करूं तो सिक्स हाउस में इस समय मंगल देव केतु के साथ विराजमान है। वहीं आपके 12th हाउस में बात करूं तो राहु देव विद्यमान है। इस समय गुरु और सूर्य देव युति किए हुए हैं, जो कि गुरु आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु जो कि इस समय अस्त अवस्था में चल रहे हैं, प्रभावहीन चल रहे हैं, जिसकी वजह से वह किसी भी राशि के जातकों को कोई भी प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। गुरु आने वाली 9 जुलाई 2025 के दिन उदित अवस्था में आ जाएंगे, जिसके बाद से गुरु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो मीन राशि के लिए गुरु बृहस्पति उनके लग्न भाव के स्वामी हैं, लग्न भाव के स्वामी हैं, और इसके साथ साथ गुरु बृहस्पति आपके 10th भाव के भी स्वामी हैं। गुरु का आपकी कुंडली में बलवान होना विशेष रूप से जरूरी होता है। गुरु इस समय मिथुन राशि में है, अस्त अवस्था में है, और राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। लेकिन गुरु के जो प्रभाव है वह आपको 9 जुलाई से मिलेंगे। वहीं पर राहु देव की बात करूं तो राहु देव आपके 12th भाव में विराजमान है, और राहु जो है गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। यानी कि गुरु राहु के नक्षत्र में है, राहु गुरु के नक्षत्र में है। राहु जो है इस समय अपने प्रभाव दे पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शुभ प्रभाव दे पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, गुरु का जो नक्षत्र होता है, इसके बारे में एक बात आपको बता दूं कि गुरु के नक्षत्रों की खासियत ये होती है वह बिल्कुल गुरु की तरह सात्विक होते हैं। मतलब कि उस नक्षत्र के अंदर कोई भी ग्रह विराजमान हो जाए, निगेटिव प्रभाव नहीं दे पाता है। तो गुरु के नियंत्रण में पूर्ण रूप से राहु देव है, गुरु के नियंत्रण में है, उनके नक्षत्र में है। इसकी वजह से राहु के निगेटिव प्रभाव तो अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जब तक कि राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। लेकिन राहु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति विशेष तौर पर होगी। और बात करूं गुरु की, तो गुरु की स्थिति बेहद उत्तम बनी हुई है, जो कि आपके 4th हाउस में है। देखिए, सुख समृद्धि शुभता और विद्या के कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति आपके सुख भाव में है। सुख भाव में किसी भी विशेष ग्रह का होना अपने आप में स्थितियों को बेहद उत्तम बनाने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है बस थोड़ी सी विपरीत इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर गुरु अस्त चल रहे हैं। लेकिन इस अस्त अवस्था का इस पनौती से आपको देखा जाए तो 9 जुलाई के दिन छुटकारा मिलेगा। जी हाँ, जीवन की पनौती 9 जुलाई को समाप्त होगी, जिस दिन से गुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आ जाएंगे। गुरु के उदित होते ही गुरु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। गुरु उदित अवस्था में आएंगे तो गुरु क्या करेंगे? देखिए, गुरु क्या है? ज्ञान, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि और साथ साथ शुभता के कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में मीन राशि के जो जातक अविवाहित होंगे, विवाह बंधन में बंधने की बात चल रही होगी तो उनकी बात पक्की हो जाएगी। यदि आप टीचर हैं तो ऐसे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से आप किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं तो आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। लोगों के बीच में आपका जो अस्तित्व है, आपका जो व्यक्तित्व है, निखर कर सामने आएगा। राहु की बात करूं तो राहु गुरु के नियंत्रण में है, उनके नक्षत्र में विराजमान है। राहु क्या देंगे? धन देंगे। लेकिन राहु क्या है? स्थिति के अनुसार यदि बात करूं तो 12th भाव में है। 12th भाव जो होता है विदेश का होता है। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको राहु मालामाल बना सकते हैं, चाहे आप विदेशी कंपनी में जॉब करते हो या फिर जैसे राहु का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? इंटरनेट होता है।
इंटरनेट से जुड़ा कोई भी जॉब बिजनेस है आपका, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल से जुड़कर आप कोई जॉब करते हैं, मोबाइल से जुड़ा कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, या फिर आप इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टीवी जगत से जुड़े हुए हैं, या फिर फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, ये सभी क्षेत्र जो है राहु के अंतर्गत आने वाले हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। इन सभी क्षेत्रों में आपको भरपूर रूप से पैसा भी मिलेगा और साथ में आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। लेकिन राहु आपके 12th भाव में है, जो कि व्यय का भाव भी माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो मीन राशि के जातक हैं, इनके जीवन में धन का आगमन बेशुमार होगा, लेकिन आपके धन का व्यय भी बेशुमार होगा, क्योंकि 12th भाव में राहु विराजमान है, जो कि व्यय का भाव माना जाता है। तो धन आएगा जरूर, लेकिन धन जाएगा भी। ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं, अगर अपने धन के खर्चों पर, जी हाँ, अपने खर्चों पर यदि आप नियंत्रण रख लेते हैं तो धन संचयन आप कर पाएंगे। और बात करो गुरु बृहस्पति की, तो वो तो 9 जुलाई के दिन उदित अवस्था में आते ही अपने प्रभाव आपको देना शुरू कर देंगे। राहु देखिए आपके 12th भाव में है, गुरु आपके 4th हाउस में है, गुरु प्रॉपर्टी के भाव में है, तो प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कार्य में सिद्धि दिलाएंगे। और राहु 12th भाव में है, ऐसे में विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सिद्धि दिलाएंगे। तो मीन राशि के जो जातक विदेश से जुड़े हुए किसी भी कार्य में असफल हो रहे हैं, उन्हें इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन राहु जिसे ज्यादा उत्तम प्रभाव देंगे 13 जुलाई से, क्योंकि राहु जो है कहीं ना कहीं कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि मीन राशि के एक घर पीछे आती है, आपका 12th भाव है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए राहु जो है कुंभ राशि में है, शनि कहाँ है, मीन राशि आपके लग्न में है। 13 जुलाई से शनि वक्री स्थिति में आएंगे, अपने एक घर पीछे प्रभाव देंगे। एक घर पीछे यानी कि कुंभ राशि में अपने सारे प्रभाव ज्यादा देंगे, उसके बाद मकर राशि में देंगे। तो कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे राहु देव, जिसकी वजह से शनि के सीधे प्रभाव राहु को मिलेंगे और राहु एक्टिव अवस्था में आ जाएंगे, जिसकी वजह से 13 जुलाई से जो राहु देव की स्थिति है वह भी बेहद उत्तम हो जाएगी। राहु के द्वारा आपके जीवन में अच्छी सफलता आपको मिलेगी। और 9 जुलाई से गुरु के उदित अवस्था में आने की वजह से गुरु के द्वारा भी आपको अच्छी सफलता, धन, समृद्धि सब कुछ मिलेगी। इस दौरान चूंकि यदि आप मीन राशि के जातक, ध्यान दीजिएगा, आप 7.5 के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं, आपको किसी भी ग्रह का प्रभाव पूर्ण रूप से 100% नहीं मिल सकता, सिर्फ 50% ही मिल सकता है, क्योंकि बाकी का 50% जो प्रभाव है वो 7.5 के दुष्प्रभाव में ही कटकर खत्म हो जाता है। यानी कि प्रभाव सिर्फ 50% ही आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप प्रभाव को प्राप्त भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूरी है कि इन ग्रहों से रिलेटेड उपाय करें। देखिए 7.5 में क्या होता है कि कोई भी ग्रह कितना भी शुभ अवस्था में आ जाए, प्रभाव हमें 40 to 50% ही मिल पाते हैं, क्योंकि बाकी के जो शुभ प्रभाव है वो 7.5 के नेगेटिव प्रभाव को काटने में खत्म हो जाते हैं। अब इस दौरान आपके जीवन में इसीलिए संघर्ष बने रहते हैं। मतलब 7.5 में कहते हैं ना कि जीवन में लाभ क्यों नहीं हो रहा, 7.5 इतनी बुरी क्यों है, क्योंकि 7.5 के जो नेगेटिव प्रभाव है ये बाकी ग्रहों के शुभ प्रभाव को भी कटौती करने का, काटने का कार्य करते हैं। इस दौरान मीन राशि के जो जातक हैं, यदि गुरु के द्वारा और राहु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति करके इन दोनों से रिलेटेड क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड उपाय करने पड़ेंगे। क्या है उपाय, ध्यान दीजिएगा। राहु को प्रसन्न करने के लिए घर में ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखें, पूजा स्थान पर ज्यादा से ज्यादा सफाई रखें, सुगंधित अगरबत्तियों का प्रयोग करें और राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप करें। इसके अलावा राहु को अपनी कुंडली में बलवान करने के लिए और निगेटिव प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। ये 2 उपाय करने से 100% राहु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति को बलवान करने के लिए मस्तिष्क पर हल्दी का तिलक या फिर केसर का तिलक लगाइए। रोजाना ओम ब्रीम बृहस्पति नमः गुरु के इस बीज मंत्र का जप कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस पाठ को करने से गुरु ग्रह कुंडली में बलवान होंगे और गुरु के द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय यदि मीन राशि के जातक करते हैं तो निश्चित तौर पर राहु और गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति करेंगे। राहु गुरु के द्वारा अपने जीवन में प्रचंड जीत अर्जित करेंगे और रातों रात अपनी किस्मत की हारी बाजी को पलट करके सफलता का परचम लहराएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं, राहु गुरु से रिलेटेड ये उपाय करके इन दोनों ही ग्रहों से रिलेटेड ये शुभ प्रभाव निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे और अपनी जीत का परचम लहराएंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।